हाय गाइस। 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब पेज पे। तो अभी फिर से ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे कोरोना की वजह से सारे मैचेस बंद हो गए थे। अभी फिर से शुरू हुआ है क्रिकेट सीज़न कोरोना की बाद, मतलब कोरोना तो चल रहा है लेकिन मैच भी अब चलेंगे। तो जिसकी वजह से हम फिर से शुरू कर रहे हैं। ये सीज़न शुरू हो रहा है अभी, क्या कहते हैं, ये इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज़, फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, और फिर अपना आईपीएल, फिर बिग बैश और सीपीएल तो चल ही रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको लुटना है या लूटना है, वो तो टाइम बता ही देगा कि आप लूटोगे या लूटोगे। अगर ये ग्राफ बट आपको हेल्प करेगा कि आप लूट ही लो, लूटो ना। तो ये ग्राफ एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, ये है क्या, इससे होगा क्या प्रॉफिट, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये ग्राफ एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि लाइक मैच कितनी बार ऊपर गया, कितनी बार नीचे गया, कौन कब फेवरेट था और कब नीचे, मतलब दूसरी टीम कब फेवरेट हुई और क्यों फेवरेट थी, कंडीशंस के हिसाब से सारा। तो ग्राफ एनालिसिस करने से आपको ये पता लग जाएगा कि पूरे मैच में कब कब क्या हुआ, रेट क्या थे, कब हम लगाते तो प्रॉफिट होता, कब हम खाते तो प्रॉफिट होता, जो कि पूरी कैलकुलेशन साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो ग्राफ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ एनालिसिस करने से ये होगा कि अगर आपने, मैं जैसे अराउंड 100 मैचेस का करने वाला हूँ ग्राफ एनालिसिस, अगर आपने सारे ग्राफ एनालिसिस देख लिए तो आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी कि मैच ऊपर नीचे होते हैं, मैच ऊपर नीचे होते हैं, कब हमको खाना है, कब लगाना है, ये पूरा आपको 100% आइडिया हो जाएगा। तो आप एक प्रोफेशनल, मतलब पंटर हो जाओगे, प्रोफेशनल पंटर। तो ग्राफ एनालिसिस से आप लोग ये सीख जाओगे कि ये सिर्फ एक गैम्बलिंग नहीं है, ये एक ट्रेडिंग है, जिसको हम एक ट्रेडिंग की तरह करना है कि लाइक कब ऊपर गया कब नीचे गया। तो बस यही है ग्राफ एनालिसिस का फ़ायदा, कि आप सीख जाओगे कैसे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये ग्राफ रीड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ये है अपनी वर्टिकल एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस में जो भी है, मतलब ऊपर, जब जब ग्राफ ऊपर रहेगा इस लाइन के, जब जब ग्राफ ऊपर रहेगा, इसका मतलब है इंग्लैंड फेवरेट है, क्योंकि ये इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब जब ग्राफ इस लाइन के ऊपर रहेगा तब तब इसका मतलब इंग्लैंड फेवरेट है। जब जब ग्राफ इस लाइन के नीचे रहेगा तब तब हमारा पाकिस्तान फेवरेट है। ठीक है, हमारा गलती से बोल दिया, हमारा तो नहीं है, मतलब पाकिस्तान फेवरेट है। ठीक है, तो और ये क्या है, ये लाइन क्या शो कर रही है, मतलब 100, 90, 80 ये रेट है कि मतलब जैसे इस वक्त फॉर एग्जांपल फर्स्ट ओवर में, लाइक फॉर एग्जांपल छोड़ो, लाइक थर्ड ओवर में क्या रेट था। थर्ड ओवर में अब हम जाएंगे, थर्ड ओवर ऊपर जाएंगे, ये इसके साइड में क्या है, यहाँ पे मतलब 80, 88 इंग्लैंड फेवरेट। जब हम मतलब मान लो 11वें ओवर में क्या रेट था, 11 ओवर मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से नीचे जाएंगे। रुको मैं थोड़ा आपको इस कैलकुलेशन बताता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको देखना है 11वें ओवर में क्या रेट था। 11वें ओवर में ग्राफ कहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आता है एंड में, और ये यहाँ पे कहाँ पे है 80, ये 80 पे आता है। तो इसका मतलब 11वें ओवर में 80, 82 रेट था और फेवरेट कौन था, पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि नीचे की साइड मतलब ग्राफ है और नीचे का साइड पूरा पाकिस्तान का है। ठीक है, और ऊपर का साइड इंग्लैंड का। तो ये है, मतलब हम ग्राफ ऐसे रीड करते हैं। ये रेट है, ये वाला 10, 20, 30, 40, ये वही ये रेट, और ये ओवर्स हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 पूरा 20 तक। ये फर्स्ट इनिंग का ग्राफ है, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जो हुआ। ये सेकंड इनिंग का ग्राफ है, 1 से लेके 20 ओवर्स तक फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ, 1 से लेके 20 ओवर तक सेकंड इनिंग में क्या हुआ। तो हम अब इसको रीड करेंगे, और जो लाल लाल है यहाँ पे मतलब ये विकेट्स गिरी हैं। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कैसे। तो ये बेसिक सा था जो आपको जानना ज़रूरी था। चलो ये तो हो गई बेसिक बातें। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कब हमें लगाना चाहिए था, कब खाना चाहिए था, और कैसे हम जीतते, कितना जीतते या हारते। चलो जो भी है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर एक मैच शुरू होने से पहले आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि पिच कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर बॉलिंग पिच है। ठीक है, ग्राउंड कितना बड़ा है, छोटा या बड़ा। ठीक है, दूसरा दोनों की बॉलिंग अटैक कैसी है और बैटिंग अटैक कैसा है, और कौन कितना फॉर्म में है। ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी एक्चुअली छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी। एक्चुअली में यही इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यही आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और सबसे इन तीनों में से अगर सबसे मेरे से पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पिच। अगर पिच बैटिंग है तो नॉर्मल बल्लेबाज भी, गधा सा बल्लेबाज भी ज़्यादा रन मार जाएगा।
और अगर पिच स्लो है या फिर स्विंग कंडीशन है तो अच्छे से अच्छा बल्लेबाज भी, बैट्समैन भी नहीं मार पाएगा। ठीक है, तो ये है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए। तो चलो आते हैं इस मैच पे। जैसे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था और ये इंग्लैंड में मैच था। तो इंग्लैंड में जिस ग्राउंड पे मैच था वो बैटिंग पिच थी और एक साइड की डायमेंशन छोटी थी, मतलब बाउंड्री छोटी थी। ठीक है, और जब मैच स्टार्ट हुआ तब हमारा रेट था 68-70 इंग्लैंड, तो इंग्लैंड फेवरेट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एटलीस्ट एक ओवर तो हमको वेट करना ही है देखने के लिए पिच मतलब कैसा खेल रहा है। वैसे वो तो हमको पिच रिपोर्ट में पता लग जाता है, लेकिन फिर भी एक ओवर हमको देखना है। ठीक है, एक ओवर हमने देख लिया। तो जब यहाँ पे दूसरे ओवर में लाइक रेट था 68-70, उस वक्त हमें खा लेना है 68-70 इंग्लैंड फेवरेट था, तो 68-70 इंग्लैंड। तो हमने हमारी फर्स्ट बैट यहाँ पे कर देनी है 68-70 इंग्लैंड पे। तो इस बैट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से इस बैट से पाकिस्तान जीता तो 5000 जीतेंगे और अगर हारा तो 3500 हारेंगे। ठीक है, तो ये बैट करने का रीज़न क्या है? ठीक है, मैं वो आपको बताता हूँ। देखो बैटिंग पिच है, बॉलिंग इंग्लैंड की जैसे बी टीम खेल रही थी, उनके मेन बॉलर आर्चर, मार्कवुड या फिर क्रिस वोक्स से नहीं खेलते, उनकी बॉलिंग ओके थी। तो हमें पता था कि हम मतलब पता नहीं था, मतलब ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि थोड़ा लंबा स्कोर मारेंगी तो वहाँ से हमें पाकिस्तान थोड़ी फेवरेट आएगी, अच्छा रेट आएगा। ठीक है, तो देखो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, इस रेट से उन्होंने मारा मतलब चलता गया 9वें ओवर में, यहाँ पे ये 9th ओवर में क्या कहते हैं 7 ऑलमोस्ट 8th ओवर में हमारा रेट इधर आ गया 90 के आसपास। ठीक है, उन्होंने अच्छे से उनकी बैटिंग हो गई थी। तो 8th ओवर में हमारा रेट क्या है, अगर हम देखेंगे 8th ओवर में इधर ये 8.5 इधर हमारा 90 का, इधर के आसपास 90 का रेट है। ठीक है, तब हमें दूसरी बैटिंग करनी है, मतलब हमें पलटना है। ठीक है, पलटने का मतलब क्या है कि अभी पाकिस्तान फेवरेट है, अभी हमें क्या कहते हैं इंग्लैंड पे पैसे लगाने हैं। तो हमारा जो दूसरी बैट थी 88-90 पाकिस्तान फेवरेट, हमारी सेकंड बैट हमने यहाँ पे इंग्लैंड को जिताया। तो हमारे इस बैट से हुआ क्या, 4500 मतलब माइनस होगा और 5000 प्लस होगा अगर इंग्लैंड जीता। ये सिर्फ इस बैट का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी 2 बैट हुई हैं, फर्स्ट बैट और सेकंड बैट। सिर्फ इन 2 बैट के हिसाब से ही अगर हम मान लो इसके बाद हम मैच खेलना आगे कुछ भी नहीं करते हैं, तो हमारा अगर यहाँ से अगर पूरे मैच के बाद अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो 1500 प्लस, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो 500 प्लस। तो कहने का मतलब है पहले 8 ओवर में ही हम दोनों साइड प्लस हो गए 1500 और 500। वैसे अगर मैं सही बोलूँ तो वैसे तो ये भी ठीक ही है कि एक दोनों तरफ प्लस हो गए। अभी चुपचाप टीवी बंद करके बैठ जाओ, मैच मत खेलो। लेकिन मुझे पता है आप लोग सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलते, आप लोग क्या सभी लोग, आपको थोड़ा कीड़ा भी होता है, सबको कीड़ा भी होता है मैच का कि पूरा मैच खेलना ही खेलना है, जबकि दोनों साइड प्लस हैं। तो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। और अब आप बोलोगे मतलब यहाँ पे ग्राफ देख के बड़ा इजीली बता सकते हो कि क्या कहते हैं इसने इतने पे पलटने पे ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि आपको कब पलटना है कब नहीं। जैसे आपने 70 पे लगाया तो आपको हर बार 40 का रेट डिफरेंस होना चाहिए। 40 जैसे आपकी रेट टीम 40 पॉइंट गेन कर लेती है, मतलब 70 का लगाया इंग्लैंड फेवरेट थी, तो 90 का आते ही 90 आया मतलब पाकिस्तान फेवरेट होगी, मतलब 40 पॉइंट का डिफरेंस हो गया तो आप एकदम से पलट जाओ। तो उससे क्या होगा, हर 40 पॉइंट पे मतलब हर 40 के उस पर ट्रेड करने पे डिफरेंस पे अगर आप जब भी बेट लगाते हो तो आपको हर 10,000 पे 4,000 का प्रॉफिट होता है, 5,000 पे 2,000 का। तो कहने मतलब हर 10 पॉइंट पे आपको क्या कहते हैं 10,000 पे 1,000 का प्लस है ये। ठीक है, तो जैसे कि 2 बैट के बाद हमारा दोनों साइड प्लस हो चुका है, तो लेकिन खेलना तो है ही अभी आप लोग को। तो आगे क्या करना है, आगे ग्राफ कैसे अब बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम पलटे, यहाँ पे विकेट गिर गई, तो विकेट गिरने के बाद हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि एक ओवर जो भी आता है तो वो टुक टुक थोड़ा करते ही, तो उसके बाद रेट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने फिर से यहाँ पे चलो खा लिया, मतलब यहाँ पे इंग्लैंड फेवरेट थी, पाकिस्तान पे फिर से लाइक 5,000 खा लिए, मतलब इंग्लैंड पे 5,000 हमने जिता दिया पाकिस्तान को यहाँ पे। तो हमारी सेकंड बैट हो गई, थर्ड बैट हो गई 88-90 इंग्लैंड। ठीक है, जिसका मतलब है अगर पाकिस्तान यहाँ से जीता तो 4,000 हमारा 5,000 प्लस हो जाएगा और हारा तो 4,500 माइनस। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे देखो आएंगे तो बढ़ रहा है मार रहे हैं पाकिस्तान। अब मैं बोल रहा हूँ देखो यहाँ पे पलटेंगे, लेकिन आप लोग बोलोगे ये तो ग्राफ देख के बोलना तो बहुत आसान है कि अब यहाँ से रेट ऊपर जाना शुरू हुआ तो आप यहाँ पे आराम से पलट गए ग्राफ देख के। लेकिन मैं ग्राफ देख के नहीं पलट रहा, मैं पलट इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब मैंने 90 पे लगाया था, मतलब इंग्लैंड जब फेवरेट था 90 पे, यहाँ पे 70 पे फेवरेट आ गया था पाकिस्तान, तो मतलब 40 का डिफरेंस हो गया है। तो वो 40 के डिफरेंस की वजह से पलटना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जब 68-70 पाकिस्तान फेवरेट होगा तो हमारी फोर्थ बैट होगी, हम इंग्लैंड को जिताएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी ये फोर्थ बैट 68-70 पाकिस्तान, ये इतना हो गया
तो क्या कहते हैं, अगर इस बेट से हमारा इंग्लैंड जीता तो 5000 प्लस, और पाकिस्तान और हार गया तो 3500 माइनस। तो इससे अब टोटल क्या होगा, इससे मतलब सिर्फ इन थर्ड और फोर्थ बैट की वजह से पाकिस्तान जीता तो 1500 प्लस और इंग्लैंड जीता तो 500 प्लस। ये सिर्फ हमारा थर्ड फोर्थ का है। अगर हम अभी तक टोटल करके देखें तो दोनों साइड 2-2000 प्लस हो चुके हैं। तो अब दोनों साइड प्लस हो गए हैं। तो अभी देखो 2-2000, तो मैं सच बोलूंगा इस सिचुएशन में तो हमें शांत होकर बैठ ही जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेट यहाँ से आने के बाद वैसे देखो यहाँ पे भी गया है। आप बोलोगे क्या कहते हैं यहाँ पे भी खा लो, मतलब लेकिन ये तो चलो ग्राफ देख के हम बोल रहे हैं, लेकिन इसे पता नहीं है ना कि कितना खाने, क्योंकि अब 2-2000 प्लस हो गए तो शांति से बैठते हैं ना, क्यों आगे कुछ कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे गए। तो वैसे देखो मतलब फर्स्ट इनिंग के बाद पाकिस्तान ने 195 का टारगेट दे दिया था। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि कितनी बैटिंग पिच हो, कितना भी छोटा ग्राउंड हो, कि पाकिस्तान वाले इतने मार जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, उनका वो बुढ़ा हफीज चल गया था, तो आता है कभी कभी किसी का दिन, तो ठीक है चलो मार दिया। तो मतलब करने के लिए हम इधर भी एक ट्रेडिंग कर सकते थे कि इधर लगा दिया फिर इधर खा लिया, लेकिन 2-2000 जब प्लस हो गया तो क्यों रिस्क लेना, क्योंकि थोड़ा सा तो रिस्क रहता ही है ना। तो जब फर्स्ट इनिंग के बाद मतलब क्या करते हैं, जब तो फर्स्ट इनिंग हो गई खत्म, 195 पे 4 पाकिस्तान ने मार दिए, तो रेट आया 38-39, मतलब कितने पे, हाँ ये देखो। अब पता कैसे करेंगे यहाँ पे रेट कितना है, तो सीधा स्केल से 20 ओवर के बाद ये इनिंग खत्म हो गई, यहाँ पे क्या है, ऐसे स्केल से ले जाएंगे, मेजर करेंगे। चलो मतलब आप लोग स्केल से नहीं कर पाओगे तो बता रहा हूँ मैं, तो एकदम इसके साइड में जो भी लाइन होगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब 45-46 कुछ रेट होगा। तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं एकदम। तो आपको 100% तो देखना भी नहीं है, वो बस इसीलिए कि आपको पता रहे रेट कितना है कितना नहीं है, ऐसे वो देखने के लिए। तो फर्स्ट इनिंग खत्म होते होते पाकिस्तान फेवरेट आ गई थी 40-45। तो देखो फर्स्ट इनिंग के बाद 195 का टारगेट है और लाइक 40-45-42 अपना पाकिस्तान फेवरेट है। तो देखो अगर अभी चेजिंग पे इंग्लैंड आ रहा है, ठीक है, अगर ये पाकिस्तान आ रहा होता तो मैं आपको कभी नहीं बोलता इस रेट पे खा लो, क्योंकि 195 का टारगेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इंग्लैंड चेजिंग में अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उनके लाइक मलान, अपना मॉर्गन, जॉनी ब्रिस्टो और बेंटन, मोइन अली, काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। तो चेजिंग हो या ना हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से रेट ऊपर जाना 100%, मतलब 100% तो नहीं, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पॉइंट से रेट ऊपर जाएगा, क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छी है। वैसे पाकिस्तान की बॉलिंग भी ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है, तो इसलिए लेकिन मैं सजेस्ट करता इस रेट पे हम खा लेते। तो हमारा मतलब सेकंड इनिंग शुरू तो होते ही हमारी फिफ्थ बैट होती लाइक 40-42 पे पाकिस्तान फेवरेट है, तो हमने यहाँ पे 10,000, मैं 10,000 खाता। क्यों? क्योंकि 4,000 पे हमें 10,000 मिल रहे थे इंग्लैंड के। ठीक है, तो हम खा सकते हैं क्योंकि उनके पास बैटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखो वैसा ही हुआ पहले 6 ओवर में, क्योंकि जॉनी ब्रिस्टो और अपना बेंटन है तो हरामी प्लेयर, साले मारने में आते तो मार मार के कचरा बना देते हैं, वही उन्होंने बनाया भी। तो 40 का रेट आते आते 80 तक, जो मेरा रूल है कि 40-80 के फेवरेट पे पलट, जब 40 का डिफरेंस आएगा तो हमें पलट जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पलट गए, मतलब 80-82 पे हमने वापस पाकिस्तान पे लगा दी। पलटने का मतलब पहले जो टीम जिताई थी दूसरे बैट में उसके अपोजिट वाली टीम जितानी है। पहले हमने इंग्लैंड जिताई थी, फिर हमको पाक जितानी है। तो इससे हमारा क्या होगा, अगर पहली बैट पे हमारा ये हो रहा था, इसके बाद का एनालिसिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। ये वीडियो पार्ट 1 था, नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 में, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं।